वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना 9वां बजट संसद में कल पेश किया। इस बजट में देश के हर क्षेत्र के लिए विकास और नए अवसरों की दिशा तय करने की कोशिश की गई है। इस बार के बजट में रक्षा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और स्टार्टअप तक कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। इस बजट में किस क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ खास फायदा मिलेगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 9वीं बार बजट पेश किया। इस बजट में किस सेक्टर को क्या कुछ मिला है खास, आइए ग्राफिक के जरिए समझते हैं। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को 1.63 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसमें किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस किया गया है। हाई वैल्यू फसलों, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण रोजगार और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत। कृषि तकनीक और बाजार से जोड़ने की पहल। लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता के बाद महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए अपने खुद के रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। पशु चिकित्सा के लिए 20,000 नए पेशेवरों को तैयार करने हेतु सब्सिडी और लोन की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही 500 जलाशय और अमृत सरोवर के एकीकृत विकास की पहल से मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। इसी के साथ कोकोनट प्रोत्साहन योजना उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करेगी। इस बजट में भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना। मैन्युफैक्चरिंग व एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ एसएमएस ग्रोथ फाउंड और लिक्विडिटी सपोर्ट की घोषणा की गई है। एमएसएमई सेक्टर को राहत और सस्ती फंडिंग। मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। इंडस्ट्रियल क्लस्टर और सप्लाई चेन मजबूत करने की योजना। रोजगार सृजन को माना बजट की बड़ी प्राथमिकता। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में सुधार के लिए रिवाइवल प्रोग्राम और क्लस्टर अपग्रेडेशन। शिक्षा व कौशल विकास। स्किल बेस्ड और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पर फोकस किया गया है। इसमें डिजिटल शिक्षा और नए तकनीकी लैब्स शामिल हैं। युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने की तैयारी। उच्च शिक्षा संस्थाओं के विस्तार की योजना। हर जिले में छात्रावास और एवीजीसी कंटेंट लैब सहित नई यूनिवर्सिटीज की घोषणा की गई है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में लैब बनाई जाएगी। आईआईएम के साथ मिलकर 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 युवाओं को हाईटेक गाइड की ट्रेनिंग दी जाएगी। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर अगले दशक के बड़े मिशन के रूप में लॉन्च किया गया। गर्ल्स एजुकेशन के लिए करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए STEM यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अब बात स्वास्थ्य क्षेत्र की। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई गई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी मजबूती। मेडिकल एजुकेशन और एलाइड हेल्थ सेक्टर पर दिया गया जोर। आयुष और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। हीमोफीलिया, स्किल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गयी। भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी। अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रमोशनल तैयार होंगे। इसके लिए 10,000 करोड़ के निवेश करने की बात कही गई है। बेंगलुरु के निम्स की तर्ज पर निम्स 2 की स्थापना होगी। रांची और तेजपुर के संस्थाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म। भारत को इलाज का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए राज्यों में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। रोजगार और सर्विस सेक्टर। एवीजीसी क्षेत्र में 2030 तक 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य। युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर। सर्विस सेक्टर को ग्रोथ इंजन बनाने की कोशिश। स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट। महिला और युवा सशक्तिकरण पर जोर। टैक्स और फाइनेंशियली सेक्टर। विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाले टैक्स यानी कि TCS को 5% और 20% से घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है। निजी उपयोग के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर ड्यूटी
20% से घटाकर 10% कर दी गई है। नया आयकर अधिनियम अप्रैल 2026 से लागू। टैक्स कानून और फॉर्म होंगे सरल। टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के संकेत। निवेश और बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने पर फोकस। बैंकिंग और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पर ध्यान। मिडिल क्लास और कारोबारियों को संतुलन का संदेश। अब बात रक्षा सेक्टर की। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रक्षा बजट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। कुल रक्षा व्यय आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और सीमा सुरक्षा पर केंद्रित है। कुल रक्षा बजट आपको बता दें कि लगभग 7.84 लाख करोड़, ये पिछले वर्ष के 6.81 लाख करोड़ के मुकाबले 15% अधिक है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए संतुलित आवंटन। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया गया। निजी कंपनियों और एमएसएमई को रक्षा उत्पादन से जोड़ने पर जोर दिया गया। स्वदेशी हथियार, ड्रोन, मिसाइल और रक्षा उपकरणों की खरीद को प्राथमिकता दी गई है। रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया, जिससे नई तकनीक और हथियार खरीदे जा सके। आधुनिक टैंक, फाइटर जेट, युद्धपोत और एडवांस सिस्टम शामिल है इसमें। जबकि सीमा पर तैनात जवानों के लिए अत्याधुनिक संसाधन, डीआरडीओ और रक्षा स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त फंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर फॉर स्पेस डिफेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर निवेश। तो ये थे साल 2026 और 27 के बजट के कुछ खास बिंदु जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किए। इस बजट में देश के हर सेक्टर की विकास और अवसरों की दिशा तय करने की पूरी कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क।